Hello children, good morning. I am Daksha teacher from Paras English School. Today I am going to teach you Hindi subject. So let's begin. पार्ट 1 यातायात चित्र पाठ दिया है। इसमें आपको पिक्चर दिखाई है चित्र की। यह यातायात के साधनों और बगीचे का चित्र है। चित्र में साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, ऑटो रिक्शा, बस, रेलगाड़ी, नौका, जहाज, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि यातायात के साधन हैं। बगीचे में चंपा, मोगरा, गुलाब, गुड़हल आदि फूल दिखाई दे रहे हैं। आपको ये पिक्चर दिया है, उसमें ये सब आया हुआ है, आप देख रहे हो। साइकिल है, स्कूटर है, मोटर कार, ऑटो रिक्शा, बैल, रेलगाड़ी, नौका, नाव भी दिख रही है, नौका भी, जहाज है, हेलीकॉप्टर दिख रहे हैं, हवाई जहाज दिख रहा है। आदि यातायात के साधन है। बगीचे में चंपा, मोगरा, गुलाब, गुड़हल आदि फूल दिखाई देते हैं। ये पिक्चर में शब्द दिखाई दे रहा है। अभी इसमें अपने को क्वेश्चन आंसर्स लिए है। नीचे क्वेश्चन पढ़कर आंसर देंगे हम। प्रश्न 1 दिया है, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अभी आपने विषय देखा है पूरा, वो हिसाब से आपको उसका आंसर्स देने हैं। मैंने आपको बताया है कि चित्र में क्या क्या दिया हुआ है। तो अभी पहला क्वेश्चन उसमें पूछा हुआ है कि चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए। यानी चित्र के अंदर कौन कौन से फूल थे। तो मैंने आपको बताया चित्र में चंपा, मोगरा, गुलाब और गुड़हल के फूल है। चित्र के अंदर कौन कौन से फूल दिखाई दिए हैं। इसमें चंपा, मोगरा, गुलाब और गुड़हल के फूल है। 2 नंबर का क्वेश्चन में दिया है, चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। जो चित्र के अंदर दिया हुआ नहीं है लेकिन हमको उसकी सूची बनानी है। कौन कौन से फूल नहीं है। तो कमल, गेंदा, चमेली, बारमासी, रातरानी, सूरजमुखी आदि फूल चित्र में नहीं है। कौन कौन से नहीं है इसमें। कमल, गेंदा, चमेली, बारहमासी, रातरानी, सूरजमुखी आदि फूल चित्र में नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बताइए। आपने अभी देखा चित्र में कौन कौन से साधन है, उसके नेम लिखने हैं। मैंने आपको बताया ओरली के उसमें ये साधन है। तो अपने देखे ये चित्र में यातायात के साधन है। साइकिल थी, फिर स्कूटर, मोटर कार, रिक्शा, बस, नाव, जहाज, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, रेल, ये सब अपने को चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है। कौन कौन से चित्र दिखाई दे रहे हैं। साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रिक्शा, बस, नाव, जहाज, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और रेल। 4 नंबर में दिया है, उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। अभी जो चित्र के अंदर नहीं है उसके नाम बताने अपने को। तो चित्र के अंदर क्या नहीं था। तो टांगा, बैलगाड़ी,
आदि यातायात के साधन चित्र में नहीं है। टांगा और बैलगाड़ी वो चित्र में दिए हुए नहीं है। अभी एक बार मैं आपको चित्र फिर से रिपीट बता रही हूँ। क्वेश्चन पढ़ूंगी और चित्र दिखाऊंगी। देखो, पहले क्वेश्चन में पूछा हुआ गया था कि चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाई। तो चित्र में ये फूल दिख रहे हैं आपको। ये सब फूल है। चंपे का है, मोगरा है, गुलाब है। ये सब आपको पिक्चर दिख रहे हैं जो फूल के नाम दिए हैं वो। दूसरे क्वेश्चन में बताया है चित्र में नहीं है वैसे फूलों, और जिसके नहीं है उसके मैंने नाम बताए आपको। तीसरे क्वेश्चन में दिया है कि इसमें कौन से साधन है उसके नाम बताने हैं। तो है साइकिल दिख रही है, साइकिल है, स्कूटर है, रिक्शा है, बस है, मोटर कार दिया है, हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर दिया है, रेलगाड़ी है, और इधर जहाज दिखाई रहे हैं आपको, नाव दिखाई दे रही है, जहाज है। ये सब साधन उसमें दिए हुए हैं। और जिसमें नहीं है वो साधन के बताया है। इसमें बैलगाड़ी और टांगा नहीं है। समझिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्द में लिखिए। आपको जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको वर्ड्स में 1 या 2 वर्ड्स में लिखना है। तो 1 नंबर में बताया है कि चित्र में बस के पास क्या है। तो आपने चित्र देखा तो बस के पास क्या था, तो रिक्शा खड़ी थी। बस के पास में रिक्शा थी। तो चित्र में बस के पास क्या है, तो रिक्शा। चित्र में बस के पास रिक्शा है। 2 नंबर, पानी में कौन सा साधन दिख रहा है, तो जलयान। पानी में कौन सा साधन दिख रहा है, जलयान। 3 नंबर में आकाश में क्या दिखाई दे रहा है, तो आकाश में अपने पिक्चर में क्या देखा, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज देखा। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज। 4 नंबर, बस में टिकट कौन देता है। अपने बस में जाते हैं तो अपने को टिकट कौन देता है, वो तो सबको मालूम है कि बस कौन चलाता है, तो ड्राइवर। और टिकट कौन देता है, कंडक्टर। तो बस में टिकट कौन देता है, कंडक्टर। 5 नंबर में बस चलाने वालों को क्या कहते हैं, ड्राइवर। बस चलाने वाले को क्या कहते हैं, ड्राइवर। चित्र में बस के पास क्या है, तो रिक्शा है। 2 नंबर, पानी में कौन सा साधन दिख रहा है, जलयान। 3 नंबर, आकाश में क्या दिखाई दे रहा है, तो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। बस में टिकट कौन देता है, कंडक्टर। 5 नंबर में बस चलाने वालों को क्या कहते हैं, ड्राइवर। बस चलाने वाले को क्या कहेंगे, ड्राइवर। प्रश्न नंबर 3 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो नीचे दिए हैं वो प्रश्न के अपने को उत्तर लिखने हैं। 1 नंबर में दिया है आपने कौन कौन से फूल देखे हैं। आपने कौन कौन से फूल देखे हैं। तो आप लोगों ने कौन से फूल देखे हैं, तो आपको लिखना है मैंने गुलाब, बारहमासी, कमल, मोगरा और सूर्यमुखी के फूल देखे हैं। आपने जो फूल देखे हैं उसके नाम लिखने हैं। आपने कौन कौन से फूल देखे हैं, तो मैंने गुलाब, बारहमासी, कमल, मोगरा और सूरजमुखी के फूल देखे हैं। 2 नंबर्स, फूल किस किस रंग के होते हैं। फूलों का रंग कैसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि फूल का रंग कैसे होते हैं। तो इसमें दिया है फूल किस किस रंग से के होते हैं, तो फूल सफेद, लाल, गुलाबी, पीले आदि रंगों के होते हैं। फूल
सफेद, लाल, गुलाबी, पीले आदि रंगों के होते हैं। अलग अलग कलर के रंग होते हैं फूलों के। अभी 3 नंबर में दिया है, हमेशा सूरज की तरह मुंह रखने वाला फूल कौन सा है? सूरज की तरह यानी सूरज कैसा होता है, आप लोगों ने देखा है। बोले वैसे तरह का मुंह रखने वाला फूल कौन सा है? तो उसका नाम भी आपको मालूम होगा कि सूरज की तरह जो दिखता है वो फूल का नाम क्या होता है? सूरजमुखी है। तो हमेशा सूरज की तरह मुंह रखने वाला फूल कौन सा है? तो हमेशा सूरज की तरह मुंह रखने वाला सूरजमुखी है। कौन सा फूल है? सूरजमुखी का फूल होता है, वो सूरज की तरह रखने वाला है। 4 नंबर में दिया है, आप कौन कौन से यातायात के साधन में बैठना पसंद करते हैं? आप कौन से हैं साधन जो उसमें आप बैठना पसंद करते हैं? मैं बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, मोटर कार, नौका और हवाई जहाज में बैठना पसंद करता हूँ। आपको जो अच्छा लगता है, आपको बोला है कि आपको कौन से अच्छे लगते हैं साधन, वो आपको लिखना है। तो आपको जो अच्छा लगे उसके नाम लिखने हैं। इसमें लिखा है मैं बैलगाड़ी, ऊंट, मोटर कार, नौका और हवाई जहाज में बैठना पसंद करते हैं। बराबर। आपको फूल क्यों पसंद है? आपको फूल क्यों पसंद है उसके बारे में बताना है। तो मुझे फूल पसंद है क्योंकि फूल क्या करता है हमको। आपको फूल क्यों पसंद है? क्योंकि फूल अपने दिखने में सुंदर है और वो सुगंध देता है, उसकी वजह से हमको फूल पसंद है। मुझे फूल पसंद है क्योंकि फूल कमल और सुंदर होता है। कमल का फूल है वो सुंदर होता है और वो हमें खुशबू देता है, इसकी वजह पसंद है। जैसे गुलाब भी अपने को खुशबू देता है। अभी 6 नंबर में दिया है कि फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। फूल का उपयोग आप कहाँ कहाँ करते हो? तो फूल की माला बनती है। फूल देव देवतियों के सिर पर चढ़ाया जाता है और स्त्रियों को की वेणी में भी लगाते हैं, है ना। फूल की मालाएं बनती है, आप लोगों ने देखी होगी कि फूल होते हैं उसकी माला बनती है। वो मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं, देव देवतियों की पूजा में वो रखे जाते हैं। और स्त्रियों जैसे फूल मोगरे की, करण की जो फूल होते हैं उसकी वेणी बना के अपने बालों में लगाती है। उसका उपयोग है, फूलों का उपयोग है उसका। फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? फूल की माला बनती है, फूल देव की सिर पर चढ़ाते हैं और स्त्रियों की वेणी में भी लगता है। आपने पहला देखा, आप कौन कौन से फूल देखते हैं, आपको जो अच्छा लगे उसके नाम लिखने हैं। तो आपने कौन कौन से फूल देखे हैं? गुलाब, बारहमासी, कमल, मोगरा और सूर्यमुखी के फूल देखे हैं। फूल किस किस रंग के होते हैं? तो फूल सफेद, लाल, गुलाबी, पीले आदि रंगों के होते हैं। हमेशा सूरज की तरह मुंह रखने वाला फूल कौन सा है जो पूरा सूरज की तरह दिखता है? तो सूरजमुखी है। हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला सूरजमुखी है। आप कौन कौन से यातायात के साधन में बैठना पसंद करेंगे? आपको जो अच्छा लगता है उसके नाम लिखने हैं। मोटर कार, नौका, हवाई जहाज, वो सब में बैठना अच्छा लगेगा ना। तो आपको जो पसंद है उसके नाम लिखने हैं। 5 नंबर, आपको फूल क्यों पसंद है? क्योंकि फूल दिखने में अच्छे होते हैं और उसकी खुशबू मिलती है, उसकी वजह से हमको फूल बहुत पसंद है। फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो फूल का उपयोग माला बनाने में लिए और वो देव देवताओं को चढ़ाने के लिए उसके सिर पर चढ़ाते हैं। और स्त्रियों की वेणी भी फूलों से बनती है, वो उसी तरह उसका फूलों का उपयोग किया जाता है। अभी नीचे दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है,
नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। देखो आपको ये पिक्चर दिख रहा है, चौबाड़ा और बकरियां दिख रही है। आप देखो उसपे वो चिल्ला रहा है और बकरियां खा रही है। आपने 1 और 2 नंबर का पिक्चर देख रहे हो आप। अभी आगे मैं उसकी स्टोरी बताऊंगी आपको। पहले देखो वो बैठा है, बकरियां चल रही है, फिर वो क्या चिल्ला रहा है और बकरियां है वो घास चर रही है। अभी तीसरे पिक्चर में देख रहे हो आप कि तीसरे पिक्चर में सब आए हुए हैं, फिर इधर वापस जा रहे हैं। बकरियां चल रही है, वो वापस जाता है, फिर इधर देखो क्या हो रहा है, वो बाघ आता है, फिर चिल्लाता है। फिर बाघ क्या करता है, सबको बकरियों को मार के खा जाता है। देख रहे हो वो चिल्ला रहा है, बाघ आता है, बकरियों को मार के खा जाता है। बिचौरा और बाघ की ये कहानी है। पिक्चर के आधार पर ये कहानी लिखनी है हमको। जो पिक्चर दी है वो हिसाब से कहानी लिखेंगे। अभी मैं आपको स्टोरी वार्ता लिखूंगी, बताऊंगी। चरवाहा और बाघ की कहानी है ये। करणपुर नामक गांव में एक गांव था, उसका नाम था करणपुर। चरवाहा रहता था जो बकरियों को चरवाता है, वो चरवाहा वहां पे रहता था। वह भेड़ बकरियों पर अपना गुजारा करता था, वो अपना घर उससे ही चलाता था। हर रोज की तरह वह एक दिन अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में गया। वो क्या करता है कि बकरियों को चराने के लिए भेड़ बकरियों कहाँ ले जाता है, जंगल में ले जाता है। और वो जंगल में लेके जाता है और भेड़ और बकरियों क्या करने लगी, चरने लगी। भेड़ जंगल में गया, भेड़ बकरियां चरने लगी। अचानक चरवाहा हो मजाक करने की सूझी। वो चरवाहा होता है, उसको क्या होता है, मजाक। यानी बकरियां चर रही है तो वो अपने आप बैठा है तो उसको मजाक करने की सूझती है। वह जोर जोर से चिल्लाने लग गया कि बाघ आया, बाघ आया। वो जोर से चिल्लाता है कि बाघ आया, बाघ आया। तो चरवाहे की चिल्लाट सुनकर आसपास के खेतों के लोग दौड़े आए। उसने ऐसे जोर जोर से चिल्लाता है कि बाघ आया, बाघ आया। तो आजू बाजू के खेत में जो लोग थे वो भागते हुए चले आए। चरवाहा हंसने लगा। जो चरवाहा था वो हंसने लगता है क्योंकि सब भाग के आए तो वो हंस रहा था और कहने लगा मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तो वो हंसता हंसता क्या करता है, सबको बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। लोग चरवाहे की बात सुनकर उसको कोसते हुए वापस लौट गए। तो उसको क्या करते हैं, लोग उसकी बात सुनते हैं, फिर उसको कोसते, उसको बोलते हुए वो वापस लौट जाते हैं। कुछ दिन बाद सचमुच बाघ आ गया। एक दिन फिर क्या होता है, एक दिन के बाद में, कुछ दिन होते बाद में सचमुच में बाघ आ जाता है और चरवाहा चिल्लाने लगा। वो चरवाहा होता है जो बकरियों के लेके आता है, वो चिल्लाता है। मगर इसकी बार उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। क्यों कोई नहीं आया, क्योंकि उसने एक बार मजाक की थी कि बाघ आया, बाघ आया। तो सच में सब लोग आ गए थे। तो ये बार सचमुच में बाघ आया, लेकिन लोग नहीं आए क्योंकि उस सबको लगा वो मजाक कर रहा होगा, उसकी वजह से उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता है। और बाघ क्या करता है, बकरियों को खा गया। क्या, ऐसे भी मजाक नहीं करनी चाहिए कि एंड वक्त पर अपना कोई मदद के लिए ना आए। तो ये चरवाहा और बाघ की कहानी है। करणपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। वह भेड़ बकरियों पर अपना गुजारा करता था। हर रोज की तरह वह एक दिन अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में गया। भेड़ बकरियां चरने लगी। अचानक चरवाहा मजाक करने की सूझी। उसको अचानक मजाक करने की सूझती है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बाघ आया, बाघ आया। चरवाहे की चिल्ला सुनकर आसपास के खेतों से लोग दौड़ आए। चरवाहा इसने लगा और कहने लगा, हंसते हैं और कहने लगता है कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ। लोग चरवाहे की बात सुनकर उसको कोसते हुए वापस लौट गए।
वापस लौट गए। कुछ दिन बाद सचमुच बाघ आ गया और चरवाहा चिल्लाने लगा, मगर इस बार उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया और बाघ बकरियों को खा गया। बाघ क्या करता है? बकरियों को खा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। कोष्टक में से सही उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भी कोष्टक में आपको दिया है बुरी, कोई, चिल्लाहट, मजाक, करवाहा और गुजारा। बुरी, कोई, चिल्लाहट, मजाक, चरवाहा और गुजारा। अपने स्टोरी सुनाई मैंने, उस पे आधार पे इधर ब्लैंक्स दिए। अभी वो आपको कोष्टक से सही शब्द को लेके अपने को लिखना है। अभी 1 नंबर में दिया है, करणपुर नामक गांव में एक खाली जगह रहता था। कौन रहता था? चरवाहा रहता था। कौन? चरवाहा रहता था। 2 नंबर में लिखा है, चरवाहा भेड़ बकरियों पर अपना खालजगिया करता था। क्या करता था? गुजारा, यानी अपना घर चलाता था, गुजारा करता था अपना। तो गुजारा आएगा उसमें से। चरवाहा भेड़ बकरियों पर अपना गुजारा करता था। 3 नंबर, एक दिन अचानक चरवाहे को खाली जगह करने की सूझी। क्या करने की सूझी थी? वो अकेला बैठा था तो उसको मजाक करने की सूझी थी। क्या करने की सूझी थी? चरवाहे को मजाक करने की सूझी। तो एक दिन अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। 4 नंबर, चरवाहे की खाली जगह सुनकर खेतों से लोग दौड़े आए। जो वो चरवाहा था वो मजाक में क्या कर रहा था? चिल्ला रहा था। अपनी स्टोरी में बताया था कि चरवाहा चिल्ला रहा था। तो उसकी चिल्लाहट सुन के सब आजू बाजू वालों भाग के आते हैं, खेत वाले। इसमें है, चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर खेतों के लोग दौड़े आए। 5 नंबर, जब सचमुच में बाघ आया तो खाली जगह नहीं आया। अभी बुरी हुई और कोई है, चिल्लाहट, मजाक, चरवाहा, गुजारा है। तो सचमुच में बाघ आया तो कोई नहीं आया। कोई नहीं आया क्योंकि सबको लग रहा था कि ये मजाक कर रहा है। उसकी वजह से सचमुच में बाघ आया तो उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया था। जब सचमुच में बाघ आया तो कोई नहीं आया। 6 नंबर, चरवाहे की बुरी आदत के कारण उसे नुकसान झेलना पड़ा। अभी बुरी आदत यानी उसकी आदत बुरी थी कि उसने मजाक करने की आदत बुरी थी। तो उसकी वजह से उसको नुकसान हुआ। क्या हुआ? कि उसकी बकरियों को क्या किया? भेड़ बकरियों को बाघ ने मार के खा गया। तो उसका घर का गुजारा भी ये हो गया ना भाई। सब बकरियां, भेड़ बकरियां मर गई तो उसका नुकसान हो गया, उसको झेलना पड़ा। चरवाहे की बुरी आदत के कारण उसे नुकसान झेलना पड़ा। फिर से 1 टाइम हम रीडिंग करेंगे। 1 नंबर देखो, करणपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। चरवाहा 2 नंबर में है, चरवाहा भेड़ बकरियों पर अपना गुजारा करता था। 3 नंबर, एक दिन अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। एक दिन चरवाहे को मजाक करने की सूझी। 4 नंबर, चरवाहे की
चिल्लाहट सुनकर खेत से लोग दौड़ आए। चरवाहत ने क्या करा, चिल्लाया तो आजू बाजू वाले खेत के लोग थे वो भाग के आए, दौड़ आए। चरवा की चिल्लाहट सुनकर खेतों से लोग दौड़ आए। भाई नंबर, जब सचमुच में बाघ आ गया तो कोई नहीं आया। जब सचमुच में बाघ आया तो कोई नहीं आया, क्योंकि उसको मजाक करने की आदत थी, उसकी वजह से वो चिल्ला रहा था। तो सबको लगा वो मजाक कर रहा है, तो कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। तो जब सचमुच में बाघ आया तो कोई उसकी मदद में नहीं आया। 6 नंबर, चरवाहे की बुरी आदत के कारण उसे नुकसान झेलना पड़ा। चरवाहे की बुरी आदत के कारण उसे नुकसान झेलना पड़ा, यानी उसकी बकरियां, पेट बकरियां मर गई, उसकी वजह से उसको नुकसान हो गया। और बुरी आदत क्या थी, उसकी मजाक करने की उसकी बुरी आदत थी, उसकी वजह से उसको झेलना पड़ा। समझ गए आप? ओके, अंडरस्टूड। और अच्छी तरह से आपको नोट में लिखना है।